अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल कलामि किताबुल्लाह व अहसनल हदीय हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलो अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून। अवअमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना ज़ुहौ व हुम यलअबून। अफ़अमिनू मकरल्लाह फ़ला यअमनु मकरल्लाह इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। तमाम किस्म दी तारीफ़ात, तहमीदात, किबरियाइयाँ, बड़ाइयाँ दे लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी वाहिद दात है जो पूरी कायनात दा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, काबिज़ भी है। फ़आलुल लिमा युरीद है, यख़्लुक़ु मा यशा है। अनगिनत बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थी। अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, निहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नसी मेरी रूहानी माओ बहनों, अल्लाह सुबहानहू व तआला दी मुकद्दस किताब दे विचों सूरह आराफ दे विचों मैं चंद आयात मुबारका नू तिलावत कीता है। अल्लाह रहीमो करीम ने इन्हां आयात मुबारका दे अंदर एक बड़े ही अहम मसले नू बयान फरमाया है। साबका अंबिया दियां कौमां, अंबिया दियां उम्मतां, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना बहुत सारी उम्मतां दे वाक़यात कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाए ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां दे बारे बयान फरमाया, अगर वो बस्तियां वाले वाक़ियतन ईमान ले आंदे और बच के चलते, यकीनन असी उन्हां वास्ते ज़मीन और आसमान के बरकत के दरवाजे खोल देंदे। लेकिन उन्होंने झुठलाया, फरमाया असी उन्हां दे गुनाहां दे सबब उन्होंने पकड़ लिया।
क्या बस्तियां वाले इस बात तो बेखौफ सन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा अज़ाब उन्हां ते रातों रात आ जाए और सुते दे सुते रह जान। फरमाया क्या बस्तियां वाले इस बात तो बेखौफ सन कि उन्हां ते दिन चढ़े रब दा अज़ाब आ जाए और खेलन के अंदर मगन और मसरूफ रहन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह दी वो तदबीर तो बेखौफ सन, अल्लाह दी तदबीर तो बेखौफ नहीं होना चाहिए, खौफ रखना चाहिए। फरमाया अल्लाह दी तदबीर तो वो लोग खौफ नहीं खाते जिहड़े खसारा पाने वाले हैं। हर वो काम जिहदे तो शरीयत ने बचन का हुक्म दिता लेकिन इंसान करे वो गुनाह है, और जिन्हों शरीयत ने करन का हुक्म दिता इंसान ना करे वो भी गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी और गुनाह के मुतालिक दसो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नेकी हुस्ने खुलक का नाम है, जिन्हों करके इंसान के दिल को सुकून मिले और इत्मीनान मिले। गुनाह आपने फरमाया वो है कि जड़ा तेरे दिल के अंदर खटक पैदा करे और तैनू ये बात ना पसंद होए कि उस मामले का लोगों को पता चल जाए। अज गुनाह एलानिया करना, उहदे ते फख्र करना, ये आम मामला बन चुके है। इनू गुनाह गुनाह नहीं समझा जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सही बुखारी के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जड़ा मोमन बंदा है ना, मोमन बंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गुनाह हो जाए ना, ਉਹਨੂੰ इंज महसूस होता है कि जिवें ਉਹਦੇ ते पहाड़ गिरन वाला है, ਉਹਦੇ ते मंडला रहा है। और ਉਹਨੂੰ इंज महसूस होता है जी कि जिवें वो एक पहाड़ के थल्ले बैठा है। कोई पता नहीं पहाड़ किसी टाइम गिर जाए, उन्होंने अपने गुनाहों ते इन्नी नदामत होंदी है। आपने फरमाया कि जड़ा नाफरमान अल्लाह का बागी बंदा, उन्होंने गुनाह इंज महसूस होता है कि जिवें उड़ती जाती मक्खी होए ना, उहदे नक ते बह जाए तो इंज करके उड़ा देवे। ਉਹਦੇ नज़दीक गुनाह की वैल्यू और हैसीयत इन्नी होंदी है। मोमन को इंज लगता कि जिवें मैं तबाह होने वाला, लेकिन नाफरमान बंदे के नज़दीक गुनाह की कोई अहमियत ही नहीं। इंसान जिहड़े गुनाह करता है ना, ਜਿਹੜੇ नौजवान है ना वो टेक छड़ के बाबा बजुर्ग बंदा तो टेक लावे, हाँ समझ आती है। तो नौजवान जड़े ने वेखो ना, रमज़ान मुबारक का महीना है यार, तुसीं ऐसे उम्र च लक टुटे पे ने तुहाडे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन सवाल किया कि किसी बंदे ने अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोलों ये हदीस सुनी है कि आपने फरमाया फितने इंज आवणगे जिवें
समंदर के अंदर पानी दियां लहरां उमड़ के आंदियां ने। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं क्या कि हाँ ये हदीस मैं अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनी। हज़रत उमर कहते हैं कि तेरा बाप बड़ा अच्छा बंदा सी, सुनाओ हदीस कहंजे। क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने दिलों के उत्ते एक तो बाद दूसरे इंज आनगे जिस तरह एक बोरी के तिनके होंदे ने ना, या चटाई के तिनके, यके बाद दीगरे तिनके दे नाल तिनका जुड़िया होंदा है। आपने फरमाया कि फितने इंज डिगणगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा दिल उस फितने के अंदर मुबतला हो गया ना, वो दिल के उत्ते एक नुकता डाल देगा। अगर उस दिल ने उस फितने तो इनकार कर दिता, सफ़ेद नुकता बन जाएगा। दिल तकसीम हो जाएगा दो हिस्सों के अंदर, एक सफ़ेद नुकता, एक स्याह नुकता। आपने फरमाया कि सफ़ेद नुकता जिहड़ा है ना, वो इंसान के अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करेगा, कोई फितना उहदे ते हमला नहीं कर सकता। और वो नुकता वधदा वधदा आपने फरमाया इंज हो जाएगा जिवें कोहे सफा दी पहाड़ी है। ये बरक्स स्याह नुकते वाला हिस्सा आपने फरमाया उत्थे कोई वाद व नसीहत असर नहीं करेगी। वो हिस्सा अल्लाह के अहकामात सुनन ते राजी नहीं होएगा, उन्होंने बोझ महसूस होएगा, हक तो इनकार करेगा। और आपने फरमाया कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, इब्ने माजा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन जो गुनाह करता है ना, उसदे दिल के उत्ते एक स्याह धब्बा पै जाता है। अगर तौबा कर लवे और आइंदा उस गुनाह तो बाद आ जाए, आपने फरमाया कि दिल चमक के साफ हो जाता है। अगर बाज ना आए, गुनाह करता जाए, आपने फरमाया कि वह नुकता वधदा जाता है, हत्ता कि आपने कुरान मजीद की आयत बयान फरमाई, तिलावत की थी, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। उन्हां दे गुनाह करन दे नाल उन्हां दे दिल जड़े ना जंग आलूद हो जाते हैं। साडा मुआशरा बहुत सारिया बुराइयां दे अंदर, गुनाहां दे अंदर मुबतला है, और उन्हां गुनाहां नूं असी गुनाह नहीं समझते। जिहदी वजह तो अज असी जिस मुकाम ते पहुँच चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम की तहकीर की जा रही है, मुसलमान नूं झुटलाया जा रहा है। हर बुराई की जड़ मुसलमान नूं समझिया जा रहा है। हर मामला मुसलमान की तरफ मनसूब किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया
वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। फरमाया कि तुहाडे उत्ते जड़ियां भी मुसीबत आंदियां ने ना, तुहाडे अपने अमलों की वजह तो, अपनी करतूतों की वजह तो आंदियां ने। व याफू अन कसीर, अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे गुनाह तो मैं वैसे ही माफ़ कर देना। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की और तरी के अंदर फसाद जाहिर हो गया, बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों दियां हरकतां करतूतां की वजह तो। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ने फरमाया कि असी ये फसाद क्यों बरपा किया, असी लोगों को इस हालत के अंदर क्यों पहुँचाया, असी उन्हां ते पकड़ क्यों लियांदी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ताकि वह अपनिया करतूतां का कुछ ना कुछ, अपनिया करतूतां का मदा चक लिया। अज असी दुनिया के अंदर देखिए, दहशतगर्दी के नाम से उहदे खात्मे वास्ते, खाना जंगी के नाम से मुसलमान को मार रहे हैं। ये रद्दे अमल के अंदर खुद कुछ धमाके करके जिहड़े मुसलमानों ने गुनाह नहीं किए उन्होंने मारिया जा रहा है। लुट मार दा, डाका जनी का बाजार गर्म है। वाकयात असीं पढ़ते रहने अखबारों के अंदर, नैटवर्क का दौर है। बच्चे और बच्चियां नूं अगवा किया जाता है, कईयां नूं छड़ दिता जाता है, फिरौती की रकम मंगी जाती है अपनी मर्जी की, बाद नूं जान तो हथ धोने पैंदे ने, मार दिता जाता है। चादर और चार दीवारी यदी इस्मत और इफ़्फ़त महफूज नहीं। बिनते हवा नूं जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है और कईयां नूं ज़्यादती करन तो बाद बड़ी बेदर्दी दे नाल कतल किया जाता है। क्योंकि साडे मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नहीं, सजावां नहीं दित्तियां जांदियां। डाकू और चोरां के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वास्ते तैयार नहीं, उहदे वास्ते कोई मुअस्सिर निज़ाम नहीं। लोग बेचारे मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर कोई मजलूम इंसान खड़ा होके किसी के खिलाफ केस कर देवे, कोई दावा कर देवे, साल हा साल कचहरियां के चक्कर लगा के सवाए जिल्लत और रसवाई के हाथ कुछ भी नहीं आता। बड़े बड़े कौमी महकमे और इदारियां के अंदर सिवाए रिश्वत तो कोई इंसान का काम नहीं होंदा। महंगाई, भुख, अफलास, खौफ इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग खुदकुशियाँ करने ते मजबूर हो चुके हैं। अरबाब इक़्तिदार मस्त ने लोगों का, मुसलमानों का खून चूसिया जा रहा है। हुक्मरान साडे टैक्स के मामलों के अंदर अवाम ते जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और बैरूने मुल्क अपने असासे बढ़ाने के अंदर मसरूफ ने। ये मामलात कितों तक जाएंगे ना जाने, अल्लाह बेहतर जानता है। सवाल यह कि ये मामलात बने क्यों।
बच्चियां बच्चियां नूं अगवा किया जा रहा, क्यों? जुल्मो ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा मुसलमानों नूं, क्यों? ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह ने फरमाया ये हालात मैं तुहाड़ियां करतूतां की वजह तो पैदा किए। ये मुल्की हालात लोगों दी हरकतां और जुल्म की वजह तो पैदा किए गए ने, ताकि मैं उन्होंने झंझोड़ा, ताकि वह अपन करतूतां का मजा चख लैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो इंसान रब की नाफरमानी करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उहदे कोलों अपनियां नेमतां खो लैंदे ने। अज इंसान इस चीज़ का रोना रोंदा कि मेरी इन्नी ज़मीन है, मेरा इन्ना बैंक बैलेंस है, मेरे को इन्ने पैसे ने, मेरी इन्नी विरासत, इन्नी जायदाद, इन्नी मेरी सैलरी, लेकिन कुछ बनता ही नहीं। नाफरमानियां की वजह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतां खो लैंदा है, अल्लाह अपनियां नेमतां खो लैंदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया, वक़ुलना या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा फला तक़रबा हादिहिश शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाते ने, वक़ुलना या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहिश शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। असी आदम ते हव्वा नूं हुक्म दिता, ए आदम ते ओदी ज़ौजा मोहतरमा, ए आदम ते ओदी बीवी, जन्नत दे विच रवो, जो दिल करदा है खावो ना, लेकिन वाला तक़रबा हादिहिश शजरता, इस दरख्त दे करीब नहीं जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने, मैं ऐलान कर दिता सी फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमां विचों हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमुश शैतान अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही। आदम ने ना फरमानियां कीतियां, आदम कोलों बड़ा वड्डा गुनाह हो गया, अरशां वाले रब दे चैलेंज नूं ठुकरा दिता, अरशां वाले रब दी बात नूं तस्लीम नहीं कीता ते दरख्त दा फल खा लिया। फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, अल्लाह फरमांदे ने शैतान ने बाबे आदम नूं भी फिसला दिता, अम्मा हवा नूं भी फिसला दिता, अपने जाल दे अंदर फसा लिया। आदम ते हवा ने जन्नत दा फल खादा ना। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है, रब दी जन्नत दे अंदर रह रहे सी, तरह तरह दे फल खा रहे सन। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, जिस्म दे उत्ते जन्नती लिबास सन ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है, जो ही अल्लाह दी नाफरमानी कीती, जो ही अल्लाह दी हुक्म अदूली कीती, जो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फरामीन नूं ठुकराया, शैतान दे पिछे लग के उस दरख्त दा फल खादा ना, उस दरख्त दा फल मुंह दे अंदर गया ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, असी हुक्म दे दिता, असी ते कुन फयकून दे मालक हां। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है, जदों बाबे आदम ने फल तोड़ लिया, फल खा लिया, अल्लाह दियां नाफरमानियां कर लिया, जो ही अल्लाह दी नाफरमानी कीती, अम्मा ते आदम, अम्मा हवा ते आदम दियां शर्मगावां तो ओ जड़े जन्नती लिबास वो उतार दिते गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, लोगो उन्हां मेरियां नाफरमानियां कीतियां, मैं जन्नत के अंदर नंगियां कर दिता। ये नबी है वक्त दा, सब तो पहला अबुल बशर
आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नस्से फिरते ने दोवें अपनिया शर्मगावां ते पत्ते रख रख के अपने आप को ढांकण की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आदम उदों क्यों ना सोचा जो मेरी नाफरमानी की थी। अल्लाह ने तो एक कानून बना दिता, अल्लाह ने आदम को नहीं छड़िया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हें अल्लाह की नाफरमानी की थी। और असी किनिया नाफरमानियां करने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कायनात के अंदर जिंदगी बसर करने वालों जो इंसान मेरिया नाफरमानियां करता है, इंसान मेरिया हुक्म दुनिया करता है, अल्लाह फरमाते ने मैं नेमत खो लेना, जन्नती लिबास खो ले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया असी बरहना हालत के अंदर कर दिता। और दुनिया वालियां वास्ते अल्लाह फरमाते ने कानून बना छड़िया, एक ज़ाबता बना दिता। आदम दुनिया के उत्ते रोंदे रहे, अम्मा हवा दुनिया के उत्ते रोंदियां रहियां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने रो रो के दुआवां करते रहे। जो शर्मिंदगी हुई अल्लाह ने फिर माफ़ किया, जन्नत खोली गई, लिबास खोले गए, जन्नत के फल खोले गए, जन्नत के जनाब रंगा बरंग वो जनाब तरह तरह के आसाइश वाले बिस्तर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारियां नेमत खो लिया। क्यों? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां नाफरमानियां कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फरामीन की परवाह न की। आना कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कलम के अंदर एक होर वाक़या बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने एक बंदा नेक गुजरिया, ओदे 3 बेटे सन, सदका बड़ा करदा सी, खैरात बड़ा करदा सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रास्ते दे अंदर सदका करने वाला, खैरात करने वाला, बाग वालियां दे नाम ते किस्सा बड़ा मारूफ है। बाप दुनिया तो चला गया, 3 बेटे ने औसतहुम उन्हां दे विचों दरम्यान वाला बच्चा जिहड़ा है बड़ा ही फर्मा बरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने समझ बोझ रखन वाला है ते बाप सदका खैरात करदा सी। बेटे बड़े जालम सन, बेटे कहंदे ने साडा बाप ते है ही पागल सी, सारा कुछ मस्जिद के अंदर दे देंदा सी, सारा कुछ गरीबां नूं दे देंदा सी, सारा कुछ मदरसियां नूं दे देंदा सी। असी जनाब चुप करके जावांगे, फल तोड़ के ले आवांगे, फसल नूं काश्त करके ले आवांगे, ना गरीबां नूं पता लगेगा, ना मिसकीनां नूं पता लगेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर बयान फरमाया जो तड़के तड़के उठ के जाते ने ना, सुबह सुबह उठ के जाते ने, हनेरे हनेरे उठ के जाते ने। अल्लाह फरमाते ने उन्होंने की पता तुहाडियां नालों ते ज्यादा तदबीरां अल्लाह दियां गलब आया करदियां ने, तुहानूं इस चीज़ दा ते इल्म कोई नहीं। रात के अंधेरे दे अंदर उन्हां दे जान तो पहला पहला अल्लाह फरमाते ने साडी तरफों उस बाग ते अजाब आ गया, उस बाग ते बला आ गई, उन्होंने साड़ के राख कर दिता। ये जो उत्थे पहुँचते ने ना ते की कहते ने फलम्मा रौहा कालो इन्ना लज़ाल्लून, बाग नूं वेंदे ने ते कहंदे ने असी ते लगदा है रस्ता ही भुल गए हाँ। ते जिहड़ा दरम्यान वाला बेटा है ना वो कहंदा है बल नहनु महरूमून काला औसतहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून। दरम्यान वाला बेटा कहंदा है मैं तुहानू नहीं सी आखिया अल्लाह दी तस्बीहात बयान करया करो, अल्लाह दियां बड़ाइयां बयान करया करो, अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो। मैं तुहानू नहीं सी इस बात दा दर्ज दिता, लेकिन तुसी मेरी बात नहीं मन्नी। बल नहनु महरूमून, और राह नहीं भुल्ले, अल्लाह ने उस नेमत तो महरूम कर दिता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बाग नू साड़ के राख कर दिता है। ते की कहंदे ने कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। जो नुकसान हो जाता है इंसान बड़ियां नमाज़ां पढ़ता है, जो नुकसान हो जाता है उदों 500 मनकनियां वालियां तस्बीहां पढ़ लेंदा है, जो नुकसान हो जाता है उदों मसीतां मन लेंदा है, जो नुकसान हो जाता है उदों तहज्जुद भी याद आ जाती है, जो नुकसान हो जाता है उदों इशराक भी याद आ जाती है, जो नुकसान हो जाता है उदों गरीब भी याद आ जाते हैं, जो नुकसान हो जाता है उदों मिसकीन भी याद आ जाते हैं। फिर बंदा
देगा उतारदा है, कुरान खानी करवांदा है, सदके खैरात करदा है, ये मुसीबत चल जाए एवें ही उन्हां भी कार्रवाई पाई। कहंदे ने इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, अल्लाह तू ते पाक है ना, अल्लाह तू ते आला अफजल है, अल्लाह असी जालिम लोग सा। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान कहंदा है फ़अक़बल बादुहुम अला बादि यतलावमून कालो या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन आसा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिनहा इन्ना इला रब्बिना रागिबून। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान करदा है, कहंदे ने अल्लाह असी तेरी तरफ रुजू करने आ, सानू तेरी रहमत तो उम्मीद है, अल्लाह तू सानू नेमल बदल अता करेगा। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है, अल्लाह फरमाते ने कज़ालिकल अज़ाबु वला अज़ाबुल आखिरत अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान करदा है कज़ालिकल अज़ाबु वला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। ये तो दुनिया का अजाब सी जड़ा मैं बाग साड़ दिता, उन्हां दियां नेमतां खो लईयां जड़ियां मैं अता कीतियां सी। अल्लाह फरमांदे ने जड़ा आखरत का अजाब इस तो भी वड्डा है, आखरत का अजाब इस तो भी बड़ा है। लौ कानू यअलमून, काश कि वो लोग जान लेंदे। रिज़्क तो महरूम कर दिते गए लोग। अल्लाह ने पहलियां कौमां दे वाक़े बड़े कुरान अंदर बयान किए हैं, समझा कुछ अकल कर ला। बाद औकात इंज भी हुंदा है, एक इंसान को अल्लाह ने माल दिता ना, बहुत ज़्यादा माल है उहदे कोल, सहंदा है माशाअल्लाह, जमींदार है, हर लिहाज नाल फरावानियां ने उहदे कोल, लेकिन हुंदा कि लालच नूं पै जांदा है। लोग पैंदे ने कि नहीं पैंदे, हिरस नूं पै जांदे ने। वो लालच और हिरस दे अंदर आके ना नजायज़ वसाइल इख्तियार करता है ताकि पैसे होर आवन। सूदी लेन देन, इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक पॉलिसी, दीगर मामलात सब कुछ करता है सिर्फ इस वास्ते कि मेरे को रुपये होर आवन। हिरस लालच, और हिरस लालच के अंदर इन्ना वध गया कि उन्हें हलाल और हराम की तमीज़ ना की। एक वक्त आता है उनका कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। अल्लाह उहदे नजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने की वजह तो अल्लाह उन्हें रिज़्क तो महरूम कर देता है। कभी इंज भी होंदा है कि एक बंदा सदका करने वास्ते जाता है, किसी के दरवाजे पर दस्तक देंदा है, जाके दरवाजे चो आवाज़ आती, वो बंदा गाने सुन रहा है, म्यूजिक चल रहा घर के अंदर। सदका करने वाला बंदा सोचता है यार मैं उस बंदे नूं सदका करा, उस बंदे ते अपना माल खर्च करा जेड़े इस बंदे नूं जरा जिन्नी भी तमीज़ नहीं, गाने सुनता पिया, बेहयाई घर के अंदर लगाई, मैनूं इहदे ते सदका क्यों करा, मैनूं ज़कात क्यों दियां। वो दरवाजे तो वापस पलट जाता है, किसी होर ते सदका कर दिंदा है, किसी होर नूं उसर दे दिंदा है, किसी होर नूं ज़कात दे दिंदा है। दरवाजे तो रिज़्क आके गुनाह की वजह तो मुड़ गया। रिज़्क तो अल्लाह महरूम कर देंगे ने गुनाह की वजह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान बाद औकात अपने गुनाह की वजह तो रिज़्क तो महरूम कर दिता जाता है। कायनात के सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मेरी उम्मत के अंदर 5 गुनाह आ जाएंगे, अल्लाह 5 अज़ाब मुसल्लत कर देगा, 5 किस्म के अज़ाब आएंगे। कायनात के सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनने अभी दाऊद के अंदर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद। रोदा लग्या है, हाथ खड़ा करो हाँ जिन्होंने रोदा लग्या है, रोदा लग्या है यार, जरा दरूद तो पढ़ो ना माशाअल्लाह। इन्ने सारे लोग ने, थोड़ा जिहा अगे हो जाओ, पिछे साथियों को जगह दो, बेचारे कई बाहर खलो जाते हैं, अगे जगह आती है, करीब करीब हो जाओ थोड़ा जा। तफस्सहु फिल मजालिस, हो जाओ अगे अगे हो जाओ, कुछ नहीं होंदा। ए तशरीफ भी चुको थोड़ा जा, उवें कीसियां ना लाओ, थोड़ा जा उतां की तरह अगे हो जाओ, अगे जज़ाकुमुल्लाह।
ए टेका छड़ दो, थोड़ा अगे हो जाओ, अलविदाई जुमा है, फिर किस्मत या नसीब, फिर मौका पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, अगे हो जाओ। जुमे के आदाब के विचों ये भी बात है, हर बंदा खतीब के हुक्म के ताबे हुंदा जी। अपनी मर्जी के नाल हरकत, अपनी मर्जी के नाल बोलना, अपनी मर्जी के नाल किसी के नाल मुसाफा करना, अपनी मर्जी के नाल किसी को कहना चुप कर जा, उन्हें जनाब जुमे के आदाब की खिलाफ वर्दी की। अगर खतीब कवे उठ के बाहर जा, पखा चला, वो चीज़ लैके आ, ये वो हुक्म के ताबे आ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो साबित है। जिहड़ा बंदा अपनी मर्जी नाल हरकत करेगा वो अपने जुमे के सवाब को ज़ाया कर लेगा। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, 5 किस्म के अदाब मेरी उम्मत ते आनगे जो मेरी उम्मत के अंदर 5 गुनाह पाए जाएंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी वदाहत करो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी कौम मेरी उम्मत जड़ी है आका फरमाते ने फहाशी के अंदर मुब्तला हो जाएगी, मेरी कौम एलानिया फहाशी करने लग पैगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर ऐसियां ऐसियां बीमारियां आनगियां, मेरे आका फरमाते ने ताउन की बीमारी आ जाएगी और ऐसियां ऐसियां बीमारियां आनगियां जिन्हां दे पहलों नाम ही नहीं सुने होणगे। अज करोना वायरस कदों दा दाखिल होया है, जदों दा फहाशी दा अलार्म अलापन वालियां औरतां उन्हां जनाब क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी आ वेखना की बनया मुल्क दा हाल। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, जिस्म भी अल्लाह ने दिता है, मर्दियां भी अल्लाह दियां चलनियां ने, जिस्म तेरा कोई नहीं, तेरी मलकियत कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने खलक़तु बियदैया, ऐ आदम दे बेटे मैं तेनू अपने हथ दे नाल बनाया है, ते तेरे हथ दे नाल बनाने दा मकसद बड़ा निराला है, बड़ा आला मकसद है ना। तू ए ना क्या कर मेरा जिस्म मेरी मर्दी, जिस्म भी अल्लाह दा ही, मर्सियां भी अल्लाह दियां ही। और मेरी बहन ते मेरी मां अज नंगे सिर बाजारां दियां ज़ीनतां बनदियां पईयां ने, अज बेपर्दगी दा आलम इंतहा कर गया है। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, मुल्क के अंदर फहाशी इन्नी हो गई, हर नात दे पीछे गाना, हर नात दे पीछे साथ चल रहा है, हर जनाब नेक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तारीफ के पीछे भी साथ खड़कदे पे ने। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, औरतां जड़ियां ने बारीक लिबास पहन के बाजारां दी ज़ीनत भरनियां ने, पर्दे नूं बोझ समझिया जा रहा है, दीन नूं बोझ समझा जा रहा है, औरत बगैर महरम तो निकलती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बगैर महरम दे औरत दा हज भी कबूल नहीं हुंदा, और जो बाहर निकलती है शैतान मुज़य्यन करके पेश करता जे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो जो एक गैर महरम मर्द ते गैर महरम औरत जरा फर्क करना। अज असीं कहने साडा भैणां भरावां वाला मामला बनिया है, उन्हां दा साडे घर बड़ा आना जाना है, साडा उन्हां दे घर बड़ा आना जाना है, असीं आपस के अंदर बैठने इहो जी तां कोई गल ही कोई नहीं। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और लोगो जो 2 गैर महरम एक मर्द होए ते एक औरत होए आपस के अंदर बैठते ने, तीसरा शैतान हुंदा है, वो वर्गला सकता है, इंसान बहक सकता है। इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और लोगो कोई गैर महरम मर्द गैर महरम औरत दे नाल खलवत इख्तियार ना करे, ओदे अंदर तन्हाई दे नाल ना बैठे। अज सारा कुछ ही चलता पिया है, शादियां हो जांदियां ने, ये जनाब अजे गलबात चलती है, लड़की दे कोल मोबाइल आ गया, लड़के दे कोल मोबाइल आ गया, लड़की लड़के दे नाल बातां करदी है, लड़का लड़की दे नाल बातां करदा है, पहलों ही फहाशी फैली जा रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो फहाशी एलानिया होन लग पैगी। अज एक बंदा मोबाइल करदा है, रमजान मुबारक का महीना आ गया, नातां लग गईयां, गाने हट गए, ए मियां जनाब की हुंदा है, रमजान मुबारक का महीना चला गया, इन्हें जनाब स्टेटस लगा लिया, इन्हें मूवी का स्टेटस लगा लिया, इन्हें फिल्म का स्टेटस लगा लिया, इन्हें गाने का स्टेटस लगा लिया, इन्हें कुछ जनाब हयात बख्श अल्फाज का स्टेटस लगा लिया। वो ये सोचिया कर 400 बंदा अगर एक उंगल मारेगा तो 400 बंदा तेरे जहन्नम अंदर जान का गवाह बन गया। एलानिया फहाशी बीमारियां, तरह तरह दी बीमारियां, आपने फरमाया ऐसियां बीमारियां आनगियां जिन्हां दा कभी नाम ही नहीं सुनिया होएगा।
ਉਹ यार ऐसी बीमारी दुनिया के उत्ते आ गई जिन्हें मुसलमान को रब के घर तो दूर कर दिता है। इंसान अपने घर के अंदर बैठ गया, नारे लगाने वाली औरतां जिन्हें क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिहड़ा पर्दा नहीं सी करदियां, जनाब इस बीमारी ने मास्क लगा के चेहरे में ढांप के रखवा दिता। घरों के अंदर कैद हो गई जिन्होंने रब के कवानीन नूं नहीं मनिया, तस्लीम नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दुनिया का अदाब तो बड़ा हल्का है, क़यामत वाला अदाब इस तो भी ज़्यादा होएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यारी बात मेरा जब क्या कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी बीमारी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, जो मेरी उम्मत के अंदर माप तोल के अंदर कमी आ जाएगी, मेरी उम्मत माप तोल के अंदर इंसाफ नहीं करेगी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम नूं कहत दे अंदर मुसल्लत कर देगा, उस कौम ते कहत नूं मुसल्लत कर देगा, उस कौम ते कहत साली आ जाएगी, खौफो हिरास पैदा हो जाएगा। अज जनाब लोग इंज करते हैं, माप तोल के अंदर कमी आ गई, पैसे पूरे ले ले चीज़ नाकस दी, पैसे पूरे ले ले चीज़ के अंदर मिलावट करके दी, पैसे पूरे ले ले दुध के अंदर पानी पा के दिता, जड़ा 50 रुपये के भी काबल नहीं दा वो 100 रुपये दे के अद्धो अध पानी पा के मुसलमान कमाई करता है पिया। रब्बे दुल जलाल दी कसम है, ना अदान खालस रह गई, ना दीन खालस रह गया, ना दुध खालस रह गया, कोई चीज़ खालस रह ही नहीं गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, माप तोल के अंदर कमी करके अज कंडियां दे थल्ले मकनातीस लगाए ने, पैमाने गलत किए ने, सिर्फ इस वास्ते मेरा पेट भर जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र के अंदर पहुंच जाएगा, कब्र की मिट्टी तेरा पेट भर सकती है, दुनिया दी दौलतां नहीं भर सकदियां। इन्ना भुखा इंसान हो गया। तीसरी बीमारी कायनात के सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, जो कोई कौम अपने माला की ज़कात नहीं देंदी, अल्लाह आसमान तो रहमत की बारिश रोक लेंदे ने। जो कोई कौम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई कौम ज़कात नहीं देंदी, अज किन्ने लोग ने जिहड़े अपने मालां की ज़कात नहीं देंदे, कितने लोग ने जिहड़े मालां की ज़कात नहीं देंदे, उसर नहीं देंदे, 2-2 2.5 लाख रुपया उसर बनता है, नहीं देना, 7-8 हज़ार रुपया दे के चलो जी ये तेरा सदका है, जिहड़ा रब ने पैमाना मुकर्रर किया है वो नहीं दा। रब ने पैमाना मुकर्रर किया है, 20 मणा के पिछे 1 मण तेनों देना पैना, वो गरीबां दा आके, वो मिसकीना दा आके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रहमत की बारिश रोक लेंदा है, फिर इंसान जो मर्जी दुआवां की जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं रहमत की बारिश नाज़िल नहीं करांगा जब तक गरीबां दा हक ना देगा। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोग अपने मालां दी ज़कात नहीं देंगे, लोग उसर नहीं देंगे, लोग सदका नहीं करेंगे, फर्दी सदका जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर कर दिता है वो ते तेरे ते फर्द हो चुके है। 20 मना दे पिछे तेनों 1 मन देना पएगा, साल का वक्त गुजर गया है, तेनों ज़कात अदा करनी पएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगो अगर ज़मीन के उत्ते चुपाए ना होन ते अल्लाह आसमान तो बारिश ही नाज़िल ना करे। इंसान इन्नियां नाफरमानियां करदा, अल्लाह कहना मैं बारिश पाना तो सिर्फ जानवरों की वजह तो पाना, इंसान मेरा इन्ना बागी हो गया। और अगली बीमारी कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जदों कोई कौम अल्लाह दे अहद नूं तोड़ दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अहकामात नूं छड़ दित्ती है, अल्लाह दी नाफरमानियां कर दी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम ते खैरां नूं मुसल्लत कर देंदे ने। अगली बीमारी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने,
और उन्होंने लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने लोगों से मुसलत कर देंदे ने, जालिम हुक्मरान मुसलत कर देंदे ने, गैरां नूं मुसलत कर देंदा है जिहड़ा उस कौम दे नाल अदावतां रखदा है। उन्हां कोलों सारियां उन्हां दा सारा माल सारी दौलत खो लैंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों हुक्मरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी किताब दे मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन दे मुताबिक फैसले नहीं करते, अल्लाह दे नाज़िल करदा निज़ाम दे अंदर अपने इख्तियार दाखिल कर देंदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह उस कौम के अंदर खाना जंगी की कैफियत बना देंदे ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम नूं आपस के अंदर लड़वा देंदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों दुआ की, अल्लाह मेरी कौम ते ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत ना करी। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। मेरे आका फरमाते ने मैं दूसरी दुआ की, अल्लाह मेरी कौम नूं पानी के अंदर गर्क करके तबाह ना करी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। तीसरी मैं दुआ की, अल्लाह मेरी कौम आपस के अंदर लड़ लड़ के ना मर जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ रद्द कर दी। आज जो खाना जंगी का समा बन गया है वो मेरे भाई सारे मामलात क्यों बने? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह फरमाते ने तेरे अंदर जिन्नियां भी सख्तियां आईयां ने, मुल्क के हालात जड़े बन गए ने अज मेरे ते तेरे सामने ने। अल्लाह फरमाते ने हुक्मरानां नूं ना कहो बल्कि अपने आप नूं दोष देवो, मिम्मा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह फरमाते ने सारियां तेरियां करतूतां दा नतीजा है। इन्ने गुनाह इंसान कर चुकी है, इन्ने गुनाह इंसान कर चुके हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने ना एक बंदे नूं देखिया हजाज बिन यूसुफ के खिलाफ बद दुआ कर रहा है। हजाज बिन यूसुफ बड़ा ज़ालिम हुक्मरान गुजरिया है, अहले इल्म लोग जानते हैं। तो हसन बसरी रहमहुल्लाह ने इन्होंने पूछया कि अल्लाह के बंदे उहदे वास्ते बद दुआ ना कर, ये तुहाडे अमलों का नतीजा है, तुहाडे अमलों के मुताबिक तुहानूं हुक्मरान इहो जिहा मिलिया है। हसन बसरी रहमहुल्लाह बयान करते हैं उहदे वास्ते बद दुआ करना है। मैनू तो यह खतरा है कि उन्होंने अगर माजूल कर दिता गया, उन्होंने जनाब हुक्मरानी के ओहदे तो उतार दिता गया तो इस तो बाद कोई होर इस तो भी गंदा हुक्मरान आ जाएगा। क्यों? अपने आप को असीं बदलते नहीं, अपने आप को इंसान बदलता नहीं और चढ़ पिया जनाब मुल्क के मुल्क का हुक्मरान हो जाए। मैं सोचा कि मैं घर का सरबरा 7-8 घर के अफराद 5-6 अफराद मेरे मतहत ने, मैं उन्होंने नाल कितना कोई इंसाफ करना। फिर असी परखीए कि मुल्क के हालात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर एक गुनाहों का असर दूसरों पर भी होता है। ये ना समझिया जे कि गुनाह महदूद रह जाते हैं, गुनाहों का असर दूसरों पर भी होता है। और ये ना कहना कि जनाब जिथे कोई लगा है गुनाह करता पे आपां नूं की लगा है आपे फड़िया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी मिसाल बयान फरमाई। आपने फरमाया 2 गिरोह एक जहाज़ के अंदर सवार ने, उन्हें कुरान अंदाजी की। एक गिरोह नूं उपर वाला हिस्सा आया, एक गिरोह नूं थल्ले वाला हिस्सा आया। थल्ले वाला गिरोह उपर जाता है पानी लैन वास्ते, उन्होंने कोल पानी मौजूद है, थल्ले वाले कोल पानी कोई नहीं। आपने फरमाया अगर थल्ले वाले थल्ले सुराख कर लैन तो उतले ना रोकन तो फिर दोवें कौमां डुबण गियां ना। अगर उतले उन्होंने हथ पकड़ लैन मेरे भाई असी पानी तुहानूं देंगे, तुसीं ये काम ना करो, इहदे अंदर अपना सारियां दा नुकसान है। नबी इस्लाम ने फरमाया उतले भी बच जाएंगे, थल्ले वाले भी बच जाएंगे। आप आने जिथे कोई लगा है ठीक लगा है। बनी इसराइल के भी 3 गिरोह सन, एक मच्छी पकड़न वाला सी, एक रोकण वाला सी। कहता आपां नूं की जिथे कोई लगा है लगा रहन दिओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अंदर की फरमाया वाकूनू कीरादतन खासीन, राती चंगे भले सुते सन। अल्लाह ने फरमाया मैं बंदर ते खंजीर बना दी थी। सोच सज्जे खब्बे अपनी दावत नूं जारी रख, ये ना होए कि किते ये दावत ना देना, किसी को ना रोकना, गुनाह का ये नुकसान होए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा हजरे अस्वद है ना जन्नत का पत्थर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस जमीन पर लिया गया से ना दुध के नालों भी सफेद सी, ते लोगों के बोसे देन दे नाल लोगों के गुनाह उहदे ते पै ने ना, तो हजरे अस्वद भी काला हो गया है। ते सोच
एक पत्थर काला हो गया तो लोगों के जिस्म के उत्ते लोगों के वजूद से तेरे गुनाह का की असर होएगा। इस वास्ते अपने गुनाहों तो तौबा करिए। गुनाहों के बहुत नुकसानात ने और क़यामत वाले दिन इसका खमियादा बड़ा सख्त भुगतना पएगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है जो सुनिया सुनाया है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।